नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठाणी। और अब वक्त हो चला है आज की स्पेशल रिपोर्ट का। बिहार और बंगाल दो राज्यों में तनाव है। दोनों राज्यों में दंगे फसाद हुए। पुलिस हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सियासत जोरदार तरीके से जारी है। बिहार की बात करें तो बिहार में गैर बीजेपी सरकार है। एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप है तो दूसरी तरफ सियासी फायदे के लिए दंगे भड़काने का आरोप। बीजेपी हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं के हक की बात कर रही है। हिंदुओं के त्योहार पर पत्थर क्यों चलते हैं, ये सवाल पूछ रही है। बीजेपी बिहार में आरजेडी की सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही। तो बीजेपी के विरोधियों का आरोप है कि जहां जहां बीजेपी कमजोर है, वहीं बीजेपी अपनी जमीन बनाने के लिए भावनाएं भड़काती है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है। क्या बिहार में ये दंगे कुछ चुनावी प्रयोग हैं या सियासी संयोग, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन इसे जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कानून व्यवस्था पर सवाल, इसलिए सियासी बवाल। पुलिस और खुफिया तंत्र फेल, सियासत स्टार्ट। क्या जहां हिंसा हुई वहां बीजेपी कमजोर है? रामनवमी के दिन और उसके बाद से लगातार हिंसा हो रही है। बिहार सरकार बमबारी को रोकने में फेल रही। लेकिन तेजस्वी यादव का यह आरोप है कि जहां बीजेपी कमजोर है, सिर्फ वहीं हिंसा हो रही है। सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संजय राउत भी ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हिंसा करा रही है, बीजेपी चुनाव में फायदा करा रही। करप्ट लोगों के साथ मिले हैं, क्या हम ये चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, ऐसी बात हो रही है। तेजस्वी को बीजेपी का जवाब आया, वो भी सीधा विधानसभा सदन से। हिंसा पर सवाल उठाया गया, तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। आज अगर महोदय तजिया निकलता है, कोई पत्थर नहीं बरसता है, लेकिन रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर बरसता है, रोकने का प्रयास करता है, हिंदुओं को अपमानित करने का बात करता है। दंगा फैलाने में महोदय बजरंग दल का हाथ है, आरएसएस का हाथ है। तुष्टीकरण की राजनीति में, वोट की राजनीति में ये बिहार को आतंकवादियों का घर बनाया जा रहा है। अगर पिछले चुनावों में नजर डाली जाए तो बिहार में आरजेडी जिस बीजेपी को कमजोर बता रही है, उसे करीब करीब आरजेडी के बराबर ही वोट मिले थे। आरजेडी को 75, बीजेपी को 74, तो वहीं नीतीश की पार्टी के पास 45 विधायक थे। तो ऐसे में आरजेडी के इस दावे पर खुद सवाल खड़े होते हैं। तो वहीं हिंसा बिहार से सटे राज्य बंगाल में भी हो रही है। दीदी देखती रही, सड़कों पर आगजनी, उन्माद और पथराव हो रहा है। लेकिन वहां भी उपद्रव का आरोप बीजेपी पर लगाया गया। विरोधियों का दावा है कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी जहां कमजोर होती है, वहीं हिंसा करवाती है। लेकिन क्या ये दावा सच है? मौजूदा वक्त में टीएमसी बंगाल में सबसे ताकतवर है। मौजूदा वक्त में बीजेपी कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़कर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं ममता की स्थिति भी बंगाल में बहुत बेहतर नहीं है। पिछले चुनावों में देखा जाए तो ममता अपने ही चुनाव सीट नंदीग्राम से हार गई थी। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार या बंगाल में हो रहे दंगों के पीछे कोई सोची समझी सियासत है? शोभा यात्रा पर छतों से पथराव को लेकर विपक्ष में चुप्पी क्यों है? क्या तुष्टीकरण की वजह से हिंसा का आरोप लगाया जा रहा है? क्या बिहार और बंगाल की सिचुएशन को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार? और बिहार और बंगाल की हिंसा के पीछे चेहरा कौन है और मोहरा कौन है? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें तेजस्वी और ममता दीदी के आरोपों को समझना होगा। तेजस्वी ने बात खुद कही कि बीजेपी जहां कमजोर होती है, वहीं दंगे होते हैं। पर क्या ऐसा सच में है? आपको इसके लिए तस्वीर और क्लियर करने के लिए सबसे पहले वक्त में थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा कि क्या चुनावों को देखते हुए बीजेपी की ये चाल थी। क्या बीजेपी सच में दंगे भड़काकर चुनावी आधार मजबूत करना चाहती है, या बिहार में दंगे होना आम बात है? बिहार में सीएम नीतीश कुमार बार बार ये दोहराते रहे हैं कि उनकी सरकार कम्युनलिज्म से कभी समझौता नहीं करेगी। फिर भी बिहार के दो बड़े इलाकों में, सासाराम और नालंदा शहरों में उपद्रव हुए। ऐसे में नीतीश कुमार जो सुशासन के दावे करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, इसका पूरा ब्यौरा आपको देंगे।
बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बिहार में ऐसे भरसक दंगे देखने को मिले। बिहार शरीफ शुरू से ही संवेदनशील रहा है। इससे पहले बिहार शरीफ में 1981 में उपद्रव हुआ। इस दंगे में सैकड़ों लोगों की मौत हुई। हालांकि मौत के आधिकारिक आंकड़े 50 के करीब दिखाए जाते हैं। तो बिहार शरीफ साल 2000 में अराजकता की आग में झुलसा था। आपको बताऊं, नीतीश कुमार भले ये कह रहे हो कि कुछ लोग जानबूझकर इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार शरीफ में सांप्रदायिकता तो बहुत पहले से विराजमान है, जो अक्सर वक्त वक्त पर अपने रंग दिखाते हैं। ये दंगे कई हफ्तों से चल रहे हैं, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा लोग अपने घर बदल चुके थे। कर्फ्यू जैसे हालात इस वक्त देखने को मिले थे। तो तीसरा और सबसे बड़ा किस्सा भागलपुर दंगों का। बता दें कि 1989 में भागलपुर में दंगा भड़का था, जहां करीब 2 महीने तक हिंसक झड़पें हुई। उस दंगे में भागलपुर शहर और उसके आसपास के तकरीबन 250 गांव प्रभावित हुए। दंगे में 1000 से ज्यादा अधिक लोग के मारे जाने की सूचना आई थी। 50,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ चुके थे, डर के कारण अपने घर छोड़कर भाग गए थे। आजाद भारत में हिंदू मुस्लिम दंगों की एक चर्चित घटना बताई जाती है। इस विभत्स कांड की भयावहता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि गोभी के खेत में इस कांड के अंदर 110 लाशें निकली थी। ऐसे में बिहार की चीखें ये साफ बयान करती है कि हर बार पत्थरों के नाम पर सियासत को हवा दी जा रही है। इस पर सूबे में खुद अपनी हुकूमत संभालने की विफलता देखी गई है। बिहार के नालंदा और रोहतास में हुई हिंसा मामले में अब एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी हुई है, जहां सासाराम हिंसा को लेकर एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि बिहार शरीफ में 100 साल पुराने मदरसे को जला दिया गया, एक मस्जिद की मीनार को डैमेज किया गया, मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानों को निशाना बनाया। इससे साफ जाहिर है कि इस घटना में बड़ी प्लानिंग हुई है। ओवैसी ने कहा कि बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को मालूम था कि नालंदा एक संवेदनशील जिला है, इसके बाद भी गड़बड़ी हुई और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने हिंसा को रोका क्यों नहीं। ओवैसी ने नीतीश कुमार के इफ्तार की पार्टी में शामिल होने पर भी निशाना साधा, जहां ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार कल इफ्तार पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहनी, शॉल ओढ़ा। ऐसे में नीतीश कुमार को कुछ हमदर्दी, कुछ गम मुसलमानों के लिए भी दिखाना चाहिए था। ओवैसी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बिहार के मुसलमानों के दिल में खौफ पैदा कर सके। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हमने समझाने की कोशिश करी कि किसके आरोपों में कितना दम था, कौन हवाई बातें झोंक रहा है और कौन बिहार की जनता के सामने नाकामयाब साबित हुआ है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।